Okay students, let's start the explanation of the poem. We will start from analyzing the title first. So what does the title convey? The title of the poem is Keeping Quiet. What does it mean? To be quiet, to be silent. Okay, so in this poem the poet is stressing, or we can say emphasizing on the action of being quiet. पोइट बोल रहा है कि हमें चुप रहना है. ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ दैट द थीम ऑफ दिस वेरी पोएम इज इंट्रोस्पेक्शन. तो चुप रह के हमने करना क्या है? इंट्रोस्पेक्शन करना है. लेट्स रीड द पोएम. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. द पोइट इज सेइंग दैट वी ऑल टुगेदर विल स्टार्ट काउंटिंग अप टू 12. इट विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम. जब कभी भी हमें गुस्सा आता है, then the people suggest us to be quiet for a while or to count, to start counting. लोग हमें क्या कहते हैं कि काउंटिंग करनी शुरू कर दो, गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें एक टाइम मिल जाता है उस एक्टिविटी से जिसके कारण हम नाराज हैं, उससे हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है. तो पोइट भी यही हमें सुजेस्ट कर रहा है दैट वी ऑल विल स्टार्ट काउंटिंग अप टू 12 एंड देन वी विल ऑल कीप स्टिल. Clear? For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. In this stanza, the poet is saying that it will happen first time because we are all habitual of having a busy life. क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, हम मतलब खामोश रहते ही नहीं, सारा दिन हम बोलते ही रहते हैं. अगर हम मुंह से नहीं बोल रहे तो हमारे दिमाग में जो है वो कन्वर्सेशन चलती ही रहती है लोगों के साथ, फ्यूचर को लेके कि अगर वो ऐसा बोलेगा तो मैं उसे ऐसा कहूँगा. तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन गोज ऑन. लेकिन पोइट क्या कहता है कि हमने अब क्या करना है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हमें कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चुप हो जाना है. एंड वी डू नॉट हैव टू स्पीक इन एनी ऑफ द लैंग्वेज. हमने कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करनी बोलने के लिए. ओके, Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब आर्म्स के दो मीनिंग होते हैं. एक तो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है आर्म, जिसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड सेकेंड आर्म्स मीन्स वेपन्स. तो पोइट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम जैसे कि हम सारा दिन पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं ये काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. इवन वी डू नॉट हैव द टाइम फॉर आवरसेल्फ. हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है. सारा दिन हमें होता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी कर लूँ. तो पोइट कहता है कि कुछ टाइम के लिए हम अपनी सभी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें, सिर्फ कुछ टाइम के लिए. क्लियर? और यहाँ पे वो ये भी बोल रहा है कि हमें आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए. और क्या करना चाहिए उस टाइम में? हमें चुप रहना है. क्लियर? इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. एग्जॉटिक, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉटिक? Exotic means strangeness. Exotic means strangeness. It would be an exotic moment. मतलब ये जो moment होगी when we all will be quiet, जब हम सब खामोश होंगे, क्योंकि हमारी हैबिट है चुप रहना, तो हमें आता ही नहीं. ओके, वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रिमेनिंग साइलेंट. तो जब हम चुप हो जाएंगे तो उस टाइम जो पल होगा, जो टाइम होगा, वो हमें थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा कि ये क्या हो गया, कितनी शांति हो गई. कई बार क्लासरूम में भी ऐसे होता है कि टीचर जब क्लास में आता है तो ऑलरेडी क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस होती है. तो टीचर बोलता है कि क्या हुआ, आज सब खामोश क्यों है? तो क्योंकि उसको आदत थी शोर शराबा सुनने की, लेकिन आज क्लास साइलेंट है तो टीचर को वो एनवायरनमेंट कैसा लगा? स्ट्रेंज लगा. तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहा है कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होगी. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, मीन्स टू से देयर विल बी नो हसल एंड बसल. क्योंकि हर टाइम अगर हम देखें तो ट्रैफिक जैम लगे रहते हैं, जिसमें हॉर्न्स बजाए जाते हैं ना, जोर जोर से शोर शराबा चलता रहता है, ह्यू एंड क्राई मची रहती है. तो कहता वो मोमेंट जब सभी एक साथ शांत होंगे कुछ पल के लिए, तो वो मोमेंट स्ट्रेंज होगी, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का शोर शराबा, कोई रश या इंजन्स की नॉइस नहीं होगी.
वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और इस ये जो मूवमेंट होगी फुल ऑफ स्ट्रेंजनेस, ये जो स्ट्रेंज मूवमेंट होगी, इसमें हम सब क्या होंगे, टुगेदर होंगे। मीन टू से विच मूवमेंट विल बी स्ट्रेंज, व्हेन वी ऑल विल बी क्वाइट। अब क्वाइट रहने से स्ट्रेंजनेस कैसे आएगी, अब मैं चुप हो गई, आगे खामोश नहीं रहती, बोलते रहते हैं हम, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन आज मैंने 2 पल के लिए अपने माइंड को शांत किया। और जब मैंने शांत करना है अपने माइंड को, तो मैंने करना क्या है, आई हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन। मीन टू से आई हैव टू लुक विद इन माई सेल्फ। मैंने अपने अंदर देखना है कि मैं जो एक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वेदर दे आर राइट, वेदर दे आर करेक्ट। ओके, तो उसमें हमने अपने एक्शंस को इवेल्युएट करना है। क्लियर। अब 2 पर्सन हैं, दोनों लड़ते हैं, क्लियर। लेकिन आज उनको किसी ने बोला कि भाई तू इंट्रोस्पेक्शन कर, तो थोड़ा टाइम के लिए चुप हो जा। उसने चुप बैठा, एक वहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, ठीक है। दोनों ने इंट्रोस्पेक्शन करनी शुरू कर दी, दोनों ने एनालाइज करना शुरू कर दिया कि हम में लड़ाई हुई, क्या मैंने कुछ गलत कहा, या जो उसने कहा था वो सच में गलत था। तो उन दोनों ने एक्शन को एनालाइज करना शुरू कर दिया। आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन, व्हाट वुड हैपन, द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस विल राइज। उनमें क्या होगी, एक भावना जागेगी टुगेदरनेस की, मतलब उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी। क्लियर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब यहाँ पे जो फिशरमैन वर्ड है दैट इज ए सिंबॉलिक वर्ड। फिशरमैन का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ फिशरमैन के रेफरेंस में नहीं लिया गया। फिशरमैन हियर रेफर्स टू द होल मैनकाइंड, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हुआ है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, कि इफ all the human beings, or we can say the fishermen, start staying quiet for a while, अगर फिशरमैन कुछ पल के लिए शांत बैठे, चुप बैठे, अपने माइंड को शांत करें, अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा हटके कुछ टाइम के लिए चुप बैठे, और चुप बैठ के उसको करना क्या है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं ये जो रोज वेल्स को पकड़ता हूँ, उनको मारता हूँ, क्या ये बात सही है, whether I have the right to kill other creatures, क्या मुझे ये हक है कि मैं दूसरे क्रिएचर्स को मार सकता हूँ, उनको हर्ट कर सकता हूँ। तो जब वो ऐसा सोचना शुरू करेगा, जब उसने इंट्रोस्पेक्शन कर ली, तो उसके बाद क्या होगा, he would not harm whales, to some extent he will start thinking before doing। तो जब भी वो वेल्स को हर्ट करने की कोशिश करेगा, तब वो सोचेगा पहले। क्लियर। और उसका ये जो प्रोसेस था, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फिशरमैन सिंबोलाइज करता है पूरे मैनकाइंड को, कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं, वी रियलाइज आवर सेल्फ द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर। हम अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं, और क्या समझते हैं कि एवरीथिंग इज फॉर मी ओनली, कि हर चीज़ जो भी गॉड ने क्रिएट की है वो सब मेरे यूज़ के लिए, मैं चाहूँ किसी भी वे में उसको यूज़ कर सकता हूँ। बट व्हेन वी विल बी क्वाइट फॉर ए वाइल, जब हम थोड़े से टाइम के लिए चुप रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, देन वी विल स्टॉप डूइंग द ड्रेडफुल एक्टिविटीज़। तब हम वो एक्टिविटीज़ को करना बंद कर देंगे जो किसी को नुकसान पहुंचाती है। क्लियर। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अ पर्सन जो सी के शोर पे जो नमक इकट्ठा होता है, उसको जब कलेक्ट कर रहा है, तो उसके हैंड्स जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं। क्लियर। मीन टू से ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ब्लाइंडली। वी आर एंगेज्ड इन the activities that are beneficial for us, but we are indulged in those activities blindly। हम उनके सिर्फ एक साइड को देख रहे हैं कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं अमीर हो रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी दूसरी साइड को निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब पर्सन देखेगा कि मेरे हाथ भी तो हर्ट हुए हैं, मीन टू से, अब अगर हम बात ले लें डिफोरेस्टेशन की, हम पेड़ काटते जा रहे हैं कि मैंने अपने घर में पूरा वुड लगाना है ना, बहुत ज़्यादा वुड वर्क करवाना है,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, अच्छा फर्नीचर बनाना है, हम ब्लाइंडली जो वुड है वो काटी जा रही है ना। तो लेकिन उसका एक फ़ायदा तो हो रहा है कि उसका घर सुंदर बन रहा है ना, लेकिन दूसरी साइड क्या है कि उसको नुकसान हो रहा है। द एयर इज़ नॉट एज प्योर एज इट वॉज अर्लियर। अब जो एयर है वो उतनी अच्छी, उतनी साफ, उतनी प्योर नहीं रही जितनी वो पहले थी। तो इसका नुकसान डायरेक्टली किसको हो रहा है? हम ह्यूमन बींग्स को। वी आर फेसिंग द डिजीजेस लाइक एस्थमा एंड मैनी अदर डिजीजेस। क्लियर? तो अगर पर्सन अपने चुप रह के अपने कुछ एक्शंस को एनालाइज करेगा, उनको इवेल्युएट करेगा, तो डेफिनेटली जब वो देखेगा कि इस एक्शन का अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है तो नुकसान भी हो रहा है, वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो उन एक्शंस को करना कम कर देगा या बंद कर देगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। नाउ ग्रीन वॉर हियर रेफर्स टू द वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट। जैसे हम ले सकते हैं डिफोरेस्टेशन, और वी कैन से हंटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ, जो हंटिंग करते हैं, क्लियर, टाइगर्स की या फिर किसी भी जंगली जानवर की, तो वो हमारी वॉर हुई अगेंस्ट द एनवायरमेंट। या फिर ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ओवर यूज ऑफ व्हीकल्स, इट क्रिएट पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। तो हम एनवायरमेंट को अगेंस्ट हम वॉर लड़ रहे हैं, क्लियर। And wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. Here wars with gas and wars with fire refers to the nuclear and chemical wars, the use of nuclear and chemical weapons against the countries. एक कंट्री दूसरे कंट्री को हराने के लिए ये वेपन यूज करती है। If they will be quiet for a while, they will realize, अगर वो थोड़े से टाइम के लिए चुप रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो क्या होगा, उनको पता चलेगा कि जो हमें विक्ट्री मिली है, विक्ट्री क्या होती है? जीत। कि जो हमें जीत हुई है, जीत मिली है, उसका कोई बेनिफिट नहीं, बिकॉज देयर इज नो वन लेफ्ट टू सेलिब्रेट। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, या फिर इसका किसी देश के साथ झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो एक तरफ की कंट्री है वो जीत जाती है, क्लियर। लेकिन क्या उसकी जो जीत है वो सेलिब्रेट करने के एबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने इस वॉर को जीतने के लिए अपने बहुत सारी मैन पावर को खोया है। बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी मैन थे, वो इसमें मारे गए, क्लियर। ये उसको कब सोचेगा वो? जब वो इन सब बातों से हटकर थोड़े टाइम के लिए साइलेंट बैठेगा और इंट्रोस्पेक्शन करेगा। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. And it will be possible only when they will start put on white clothes. White clothes means जब खून खराबा बंद कर दिया, उनके जो कपड़े थे उन पे खून लगना बंद हो गया, मीन टू से ब्लड शेड जो था वो खत्म हो जाएगा, क्लियर। और वी कैन से द वाइट क्लोथ्स हियर मीन्स that when our souls will get pure, जब हमारी जो आत्माएं हैं इनमें से क्या खत्म हो जाएगा? दुश्मनी, द्वेष, ईर्ष्या जब खत्म हो जाएगी, ओके। एंड देन देयर विल अराइज द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस एंड ब्रदरहुड, ओके। लेट्स प्रोसीड फर्दर। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अब पोइट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि चुप हो जाओ, अपना काम करना जो कर रहे हो वो बंद कर दो, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एक्टिविटी को बिल्कुल ही बंद कर दो। मेरी बातों से उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि पोइट तो बोल रहा है कि खामोश हो जाओ, सब कुछ करना छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी इज इक्वल टू डेथ। जो टोटल इनएक्टिविटी है, टोटल साइलेंस है, वो तो डेथ है। बंदा, इंसान कब प्रॉपरली साइलेंट हो जाता है? लंबे टाइम के लिए साइलेंस जो है वो डेंजरस है, क्योंकि वो तो डेथ ही हो गई ना। तो पोइट बोल रहा है कि मेरी इस सुजेशन को टोटल इनएक्टिविटी के साथ इक्वलाइज मत करो, क्लियर। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, क्योंकि जिंदगी तो जीने का नाम है, चलती का नाम ही गाड़ी है।
लाइफ इज एन ओन गोइंग प्रोसेस। लाइफ तो चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल स्टिल हो जाओ, बिकॉज कंप्लीट स्टिलनेस इज इक्वल टू डेथ। If we were not so single minded means narrow minded or we can say selfish, स्वार्थी। जब कोई पर्सन अपने बारे में ही सोचे, अपने बेनिफिट के बारे में ही सोचे, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल माइंडेड। क्लियर? सो इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब पोइट क्या बोलता है कि हम जो है सिंगल माइंडेड ना होते, मीन टू से हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वी आर द सेल्फिश वंस। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, मैंने क्या लेना कि दूसरे का अगर नुकसान हुआ है, मुझे तो इसके पैसे मिले हैं ना। ओके, तो अगर हम ऐसा सोचना बंद कर दें, क्लियर, मीन टू से अगर हम सिर्फ अपनी लाइफ को दौड़ाने के लिए कि मेरी लाइफ अच्छी चले, मैंने दूसरों की रुक गई, मैंने क्या लेना, उसको खाना नहीं मिल रहा, मुझे क्या लेना। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा? अगर हम चुप रहेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और फिर रियलाइज करेंगे ना। इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद रियलाइज होगा कि आज मैंने उससे कुछ ज़्यादा पैसे ले लिए, हो सकता है कि वो पर्सन गरीब हो, है ना, तो मैंने उसके मेडिसिन के इतने पैसे ले लिए, मुझे तो फ़ायदा हुआ। अगर मैं उससे ना भी लेता, इतने पैसे, थोड़े से पैसे और कम ले लेता, तो मेरा भी फ़ायदा होता, उसका भी होता। क्लियर? Perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves. Okay, हमारे दुख का कारण क्या है? The main reason behind our sadness is lack of the understanding of ourselves. हमें यही नहीं पता कि हमारा मन चाहता क्या है। हमने कभी मन से बात ही नहीं की। हम क्या करते हैं, सारा दिन काम करके थक के रात को सो जाते हैं, और उस टाइम भी, जिस टाइम हम बेड पे होते हैं, उस टाइम भी हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि कल को मैंने ये करना है। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो मैंने आज किया वो ठीक था या गलत था, जहाँ जो मैंने किया मुझे खुशी मिली। हम कभी अपने मन से बात करते नहीं। तो मन से बात करना मीन टू से इंट्रोस्पेक्शन, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन वी विल बी क्वाइट। क्लियर? जब हम अपने मन से बात करेंगे, कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये काम कर लूँ, मुझे खुशी मिलेगी, हम शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम गाने, म्यूज़िक सुनना शुरू कर देते हैं, है ना, उसके बाद फ़ोन लगा लिया, फ्रेंड के साथ बातें करने शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या बोलते हैं ये सब एक्टिविटीज़ करने के बाद कि दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, आज बोर हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन से बात ही नहीं की। बिना मन से पूछे कि तुझे चाहिए क्या, मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर ली, टाइम तो स्पेंड कर दिया, मैंने ख़राब कर दिया। तो मैं अच्छे से टाइम स्पेंड कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं कुछ टाइम के लिए अकेले में बैठ के चुप रहूँ और अपने ही आप से क्वेश्चन पूछूं कि तुझे चाहिए क्या। ओके, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और जब हम मौत से डरना बंद कर देंगे, तभी हम दुख से बाहर आ जाएंगे। अब देखो, एक कंट्री दूसरी, हर एक कंट्री को डर है कि दूसरी कंट्री उस पर अटैक ना कर दे, तो जो भी वेपन्स बन रहे हैं, जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो सेल्फ सिक्योरिटी के लिए चल रही हैं, क्योंकि मौत का डर है। ओके, तो मौत के डर को दूर रख के ही, नीड टू से, जब हमें पता चल जाएगा, हम अपने माइंड को सेट कर लेंगे। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो करना क्या है मन को जीतने के लिए? चुप रहना है, और इंट्रोस्पेक्शन करनी। क्लियर? Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, and this beautiful lesson can be taught only by earth। और इसकी एक एग्जाम्पल कि हमारे आगे एक अच्छा टीचर कौन है? अर्थ है। अब अर्थ पे लगा लो कितने सीजन्स आते हैं, कितने चले जाते हैं, है ना। कभी गर्मी आ गई, कभी पतझड़ आ गई, कभी ऑटम है, कभी रेनी सीजन है, कभी विंटर है, स्प्रिंग भी है। ओके, अब देखो विंटर में क्या होता है, समर सीजन में हम सुबह जल्दी उठते हैं, है ना,
जल्दी से काम निपटा लेते हैं, मीन टू से वी बिकम एक्टिव हो जाते हैं हम, दिन बड़े होते हैं, खुले खुले से दिन होते हैं, सुबह ही काम पूरा कर लेते हैं अपना, है ना। और विंटर में क्या होता है, हमें होता है थोड़ा सा और सो जाए, है ना। तो विंटर में हमें इनएक्टिवनेस आ जाती है, हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, स्टिलनेस आ जाती है उनमें। लेकिन क्या विंटर हमेशा के लिए बनी रहती है? नहीं ना, ट्रीज की ग्रोथ रुक जाती है विंटर में। क्या ये हमेशा के लिए होता है? नहीं। आफ्टर विंटर देयर कम्स स्प्रिंग, तो थोड़ी सी स्टिलनेस के बाद क्या आती है? स्प्रिंग। तो सेम विद आवर लाइफ, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना। हम किसी से लड़े, किसी से झगड़े, हमारा रिलेशन क्या हो गया? खराब हो गया ना। लेकिन अगर हम ऐसे ही उलझते रहेंगे, उसी हमारे कोल्डनेस आती रहेगी रिलेशंस में, है ना, तो क्या होगा, वो रिलेशन बिल्कुल एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी स्टिलनेस, किसी ने मुझे बुरा कहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग हिम द सेम इन रिटर्न, उसको बुरा कहने से अच्छा होगा कि मैं चुप रहूं, अपने मन को शांत करूं, सो दैट आई कैन रिफ्रेश माई रिलेशन विद दैट पर्सन। And earth is the best example in front of us to teach us the lesson. Clear? Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो poet कहता है कि I have taught you, I have conveyed the message कि what is the benefit of being quiet. मैंने आपको समझा दिया कि चुप रहने के कौन कौन से फायदे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं काउंट करूँगा 12 तक, और आपको क्या करना है, आपको चुप रह के अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम। एज यू नो दैट पोइटिक डिवाइसेस मेक द पोएम ब्यूटीफुल। क्लियर? सो द फर्स्ट पोइटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड इन द पोएम, दैट इज alliteration. You know very well alliteration. What do you mean by this poetic device? When two or more than two words in a line comes together that have the beginning sound same. Mean to say, जब हम किसी लाइन में कुछ ऐसे वर्ड्स इकट्ठे आए जिनकी जो स्टार्टिंग लेटर है, जो बिगिनिंग लेटर है, वो क्या है, सेम है। Okay, when the words starting with the same sounds come close in a line, we can say the poetic device is alliteration. I can give you the example here. For example, in the very first line, now we will count. We will. What happened here? W, W. Same sound is there. So this is the example. After that, sudden strangeness. Clear? S for sudden, S for strange. Clear? And one thing, repetition. The next poetic device is repetition. Repetition means, अब इसको हम repetition नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक लेटर की, एक साउंड की बात हो रही है। When the complete word will be repeated, then it will be repetition. For example, in the line, without rush, without engines. Here the word without is repeated. Clear? Repetition is used. Repetition क्यों यूज की जाती है? To emphasize the particular situation. अब यहाँ पे पोइट ने किस चीज को एम्फेसाइज किया है? विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। रश और इंजन्स क्या क्रिएट करते हैं? नॉइस। तो उसने पीस को एम्फेसाइज करना था यहाँ पे, शांति को, तो उसने विदाउट वर्ड को यूज किया बार बार। देयर आफ्टर सिंबोलिज्म। अब पोइट में एक वर्ड है फिशरमैन। फिशरमैन हियर इज द सिंबल ऑफ होल ह्यूमन काइंड, सेल्फिश मैनकाइंड। Clear? Thereafter, imagery. In the poem, in the same line, fisher in the cold sea.
तो जब हम बात करेंगे कोल्ड सी तो हमारे आगे क्या हो जाएगा, एक सी की इमेज आ जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे इमेजरी। आई होप दैट यू हैव बेटर अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस you all, and be with me there to further continue our syllabus. God bless you.